किसान भाइयों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान में पोटाश क्यों डालना चाहिए। किसान भाइयों, पोटाश डालने से क्या फ़ायदे होते हैं। अगर हम पोटाश का उपयोग नहीं करते हैं तो हमारी धान की फसल में क्या क्या नुकसान देखने को मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं कि धान की फसल जब रोपाई करते हैं उसके बाद में पोटाश कितनी मात्रा में देना चाहिए, और अगर हम पोटाश नहीं डालेंगे तो कौन सी खाद का उपयोग करें जिससे पोटाश की पूर्ति हो जाए। किसान साथियों, अगर हम बात करें कि धान में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करें, तो अपने पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इन सब एक ऐसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं जिनको देना बहुत ज़रूरी होता है। किसान साथियों, साथ साथ में आप जिंक सल्फर का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आइए हम बात कर लेते हैं पहले पोटाश क्यों देना चाहिए। जब हमारे किसान भाई धान की रोपाई करते हैं, कुछ किसान भाई एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग करते हैं, या कुछ किसान भाई पोटाश नहीं डालते हैं, केवल डीएपी डालना पसंद करते हैं। तो डीएपी डालना पसंद अगर आप करते हैं तो आप अपने फसल के लिए जो पोटाश तत्व है उसकी पूर्ति नहीं करते हैं, तो आपकी फसल में उतना बेहतर रिस्पांस नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हैं। क्योंकि पोटाश की अगर हम बात करें तो कई मायने में फ़ायदेमंद अपने पौधे को होती है। जैसे कि आप पोटाश डालते हैं तो जो सूक्ष्म कीट होते हैं उनका भी जो है खात्मा हो जाता है, यानी आपके पौधे को जो कुछ ऐसे कीट हैं वो नुकसान करते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और साथ साथ में पोटाश अपने पौधे की जड़ों का विकास बहुत बेहतर करता है। अक्सर देखा गया है अगर हम पोटाश का उपयोग करते हैं तो हमारे धान की फसल में जो जड़ें होती हैं पौधे में, वो सफ़ेद जड़ें ज़्यादा विकसित होती हैं, तो हमारा पौधा भोजन अच्छे से ग्रहण करता है। वहीं साथ साथ में किसान साथियों, जो हम धान की अपनी पैदावार लेते हैं तो धान की जो है गुणवत्ता भी बढ़ जाती है, और धान में जब बालें आती हैं वो भी मजबूत निकलती हैं। तो इसके लिए आपको पोटाश देना बहुत ज़रूरी होता है। अब आइए बात करते हैं पोटाश हम कैसे दें, कितनी मात्रा में दें। किसान साथियों, अगर आप म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग कर रहे हैं तो अपने 1 एकड़ खेत में 25 से 30 किलो का पोटाश आप यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप डीएपी डालने जा रहे हैं तो उसमें पोटाश नहीं है तो अलग से आप पोटाश ले सकते हैं। या हमारे कुछ किसान भाई कह रहे हैं कि अगर हम कौन सी ऐसी खाद डालें जिसमें हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश मिल जाए, तो उसके लिए आप एनपीके का चुनाव कर सकते हैं, यानी एनपीके खाद डाल सकते हैं। यहाँ पे किसान साथियों देखना है कि अगर आप एनपीके डाल रहे हैं तो 12-32-16 का भी उपयोग कर सकते हैं, या आपके यहाँ उपलब्ध हो तो एनपीके 10-26-26 भी डाल सकते हैं। अगर हम 12-32-16 की बात करें तो इसमें 12% नाइट्रोजन के साथ साथ 32% फास्फोरस और फिर 16% पोटाश मिल जाती है। यहीं पे अगर आप किसान भाइयों ज़्यादा पोटाश की उपलब्धता देना चाह रहे हैं तो आप एनपीके 10-26-26 का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन थोड़ा कम हो गया यानी 10% होगा, फास्फोरस और पोटाश दोनों 26-26%